अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सनम हयात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा ब्लॉग आने वाला है वेयर आई एम गोइंग टू दिल्ली। और मेरी फ़्लाइट है, इसलिए मैं फटाफट निकल रही हूँ। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ टाइम पे, और यहाँ पर मैं अपना डिपार्चर कर रही हूँ, एंट्री कर रही हूँ। तो यहाँ पर आईडी के साथ में, ये बरेली का एयरपोर्ट है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है क्योंकि मुझे इमरजेंसी में जाना था कुछ काम से रिलेटेड, तो मुझे जाना पड़ा। और बस से ट्रैवल बहुत मुश्किल हो जाता, सर्दी भी चल रही है, तो मैंने सोचा चलो वाई नॉट फ्लाइट। तो बस वहीं पे एंट्री हो रही थी और फिर हम लोग अंदर गए। छोटा ही एयरपोर्ट है, लेकिन ठीक है, अभी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा बरेली भी। तो मैं आ गई हूँ अंदर, और मेरा मतलब सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया है। मैं आराम से लाउंज में बैठ के वेट करूँगी। काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पर थे क्योंकि टाइम लगता है बोर्डिंग में। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं बस थोड़ा सा ब्लॉग बनाने लग गई थी, फ़ोटो क्लिक करने लग गई थी। वीडियो बनाई, फ़ोटो क्लिक किए, और फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि घर से मैं कुछ खाकर नहीं आई थी। तो मैंने यहाँ पे चाय ली थी, अच्छी चाय है इनकी, एकदम बढ़िया कड़क अदरक वाली चाय है। और मैंने कुछ चिप्स लिए थे और एक पनीर की पैटीज़ ली थी। बस मैं मेरा नाश्ता तो हो गया था अच्छे से। इनफैक्ट लंच तो मुझे मिलेगा फ़्लाइट में, और मैंने बिरयानी ली है, तो वो वही खाने वाली हूँ फ़्लाइट में। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे, पूरा लाउंज भर गया था। पता है गाइस, पूरी फुल फ्लाइट थी, लाइक पूरा फुल था, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट जाती नहीं है ज़्यादा ना, जैसे दिल्ली के हिसाब से नहीं है, दिल्ली जैसा तो नहीं है। अभी बरेली ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ अलाउड नहीं है कैमरे। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे रनवे पे भी अलाउड नहीं है, बट मैंने चुपके से निकाल ली थी। एक ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ वो बार बार मना कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं करते हैं। तो बस इतना ही है बाहर का। और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में, और बस मैं आ गई थी। यहाँ पे देखो, एक ही फ़्लाइट है पूरे रनवे पे, इंडिगो। चलो कोई नहीं, नॉट बैड। तो इसके अंदर बहुत गर्मी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, रनवे पे थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद निकलते हैं। तो सब लोग अपना लगेज वगैरह रख रहे थे। मेरा तो एक ही लगेज था, मैंने दे दिया था। बाकी मेरे पास शॉल वगैरह थी, तो वो बैग में थी, वो मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने डेनिम निकाल दी थी। फिर मैं ऐसे बैठ गई थी आराम से शॉल ओढ़ के, क्योंकि हल्का फुल्का ठंडा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। गर्मी बहुत लगती है बिकॉज जब आप फ्लाई करते हो ना, तो धूप आती है, बहुत तेज़ वाली धूप आती है। देखना आप आगे, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बस अकेले इंसान थोड़ा बोर हो जाता है, अदरवाइज़ तो बहुत ही ईजी है टू क्या बोलते, ट्रैवल। बसेस वगैरह से कोई भी हो, ट्रैवल में तो आप अकेले बोर ही होते हो, और साथ में कोई हो तो अच्छा लगता है, जैसे फैमिली हो, दोस्त हो कोई, तो अच्छा लगता है ट्रैवल करते हुए। अकेले तो यार बोरिंग है। अब मेरे पास कोई नहीं है भाई, तो मुझे तो अकेले जाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मेरी आदत पड़ रही है अकेले ट्रैवल करने की, एंड आई कैन ट्रैवल अलोन, आई नो। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती अकेले अब ट्रैवल करने में, बिकॉज यूज टू हो गई हूँ अभी मैं। तो रनवे पे हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं बहुत जल्द। तो एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, लाइक हम इधर वाले एयरफोर्स पे रहते हैं, नैनीताल पे ही है, पीलीभीत रोड पे है। बस बीच में एयरफोर्स का डिफरेंस है, बस उस तरफ एयरपोर्ट है। तो हम यहाँ पे निकल रहे हैं, अब हम फ्लाई करने वाले हैं। और बस इसमें क्या हुआ है यार, फ्लाई करने के बाद आपको, या तो आपके पास कोई बुक हो तो आप पढ़ते हुए निकल जाओगे, या साथ में कोई हो तो फिर गेम या मूवीज़। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोडेड की हैं, देखते हैं मैं क्या करती हूँ, देखूँगी या नहीं देखूँगी, सोऊंगी, डोंट नो। तो हमने टेक ऑफ कर लिया है, अब हम आराम से रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और वेट करेंगे अपनी डेस्टिनी का। तो ऐसा वेदर होता है कुछ,
मेरा खाना आ गया है, लंच मेरा, तो मेरी चिकन बिरयानी थी, मैं वही खा रही थी। ठीक थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट हाँ खाने लायक थी बिकॉज़ भूख लगी थी। मैंने नाश्ता नहीं किया था, बस वो इतना ही, एक पैटीज़ खाई थी और चिप्स मैंने खाए नहीं क्योंकि अभी मेरा मन नहीं था उन्हें खाने का। मैंने ले लिए थे जस्ट इन केस अगर मुझे ज़्यादा भूख लगती है देन आई विल ओपन इट। और फिर मुझे नींद आने लगी थी खाने के बाद। मैंने सोचा थोड़ा सा सोती हूँ, मेरी आँखों बहुत स्लीपी हो रही थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता ही है यार, अगर आप एकदम सडनली आपको जाना पड़ जाता है किसी काम से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट वर्क है, आई कैन लीव इट, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो। और दैट्स ओके ये तो चलता रहेगा लाइफ में। और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, तो मैं सो गई थी अच्छे से। और फिर मेरी आँख खुली थी बीच में, तो मैंने कहा बहुत रिलैक्स हो जाता है सोने के बाद। फ्लाइट में यार मन नहीं लगता बिल्कुल, या तो आप मूवी देख रहे हो या अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कुछ देख लो। मैंने डाउनलोड तो बहुत कुछ किया था पर मेरा देखने का कुछ भी मन नहीं था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बस सो जाओ थोड़ा। फिर मैंने बाहर का ये बादल है, ये देखो ये कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल है ना, ऐसा ही होता है ऊपर बादलों का हाल सर्दियों में। अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, होगा कोई बात, क्योंकि बार बार नींद नहीं आती। आपको एक ही बार नींद आती है और बहुत अच्छे से तो नहीं आती है नींद, अनकम्फर्ट तो रहता ही है बिकॉज ऑफ फ्लाइट में हो, घर में नहीं है। तो बस ये व्यू देखते जाओ और इन्जॉय करते जाओ, और इसे ये भी बोरिंग लगता है बहुत, पर बादल अच्छे थे। तो बस हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, अब दिल्ली हम पहुंच गए थे और बस थोड़ी सी देर में पहुंचने वाले थे। तो फिर मैंने शॉल वॉल अंदर रख दिया था क्योंकि वहाँ तो ठंड है, जैसे बरेली में है वैसे यहाँ भी है। तो हम ये लैंड करने वाले हैं, तो मैंने जैकेट पहन लिया था और अब हम लैंड कर रहे हैं। मज़ा आता है जब टेक ऑफ होता है और लैंड होता है, मज़ा आता है बहुत यार। अच्छा क्या आसमान में हम जा रहे हैं, वाह, बस फ्लाई करते रहे, मज़ा आता है। लेकिन एक टाइम के बाद बोर भी हो जाता है, जब आप अकेले होते हैं ना तो बोर हो जाता है लिटरली। तो बस हम आ गए हैं दिल्ली और अब हमारा अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो लगेज लेना है, बेल्ट पे जाना, वहाँ से लगेज मिलेगा, बहुत नाटक रहता है यार। जितना आप जल्दी पहुँचते हो ना फ्लाइट से उतना ही टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ लगेज लेने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं बस निकल रही हूँ एग्ज़िट की तरफ और मुझे अभी लगेज पिक करना है अपना, देन मैं यहाँ से निकल पाऊँगी, तब मैं कैब करूँगी और फिर मैं जाऊँगी। तो बस यहाँ से निकल रही हूँ मैं फटाफट। और जाके जाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी तो आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा तो ऑलमोस्ट लग जाता है, इससे कम नहीं लगता क्योंकि फ्लाइट फुल थी ना तो टाइम तो लग ही गया। लेकिन मैं तो जल्दी पहुंच गई थी ना एयरपोर्ट पे, तो मेरा लगेज तो जल्दी आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होगा। चल रहे हैं, अकेले ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है यार, कैमरा पकड़ोगे, लगेज पकड़ोगे, क्या क्या करोगे। बट एनीवेज करना तो पड़ेगा, जब शुरू किया है तो ख़त्म तो करना पड़ेगा ना गाइस। ठीक है, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा था फ्लाइट का, तो एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है। आप जल्दी पहुंचते हो अपनी डेस्टिनी पर और मज़ा भी आता है, टेंशन फ्री होता है ना, कुछ टेंशन होती है ना थे। तो बस मज़ा आया मुझे, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा और बताइए ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करो गाइज़। मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और मुझे अब एक्टिव होना पड़ेगा बिकॉज़ बहुत